जी प्रभु जी, आपका परिचय? महंत चंदन दास, राम मंदिर से सहस्रम। एक देश एक कानून, एक संविधान न्यायिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत के संस्थापक। क्या कहना चाहेंगे भगवान, आज बसंत पंचमी के दिन आपके मुखारबिंद से चार शब्द सर्व जनता के लिए क्या उपदेश देना चाहेंगे जनता को? सभी देशवासियों को माँ के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। और आज का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल भी मनाई गई है, माता सरस्वती का प्राकट्य उत्सव कल भी मनाया है, आज भी मनाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्ञान की दात्री हैं और बड़ी निर्मल बुद्धि करने वाली माता, जिससे भगवान की सहज प्राप्ति हो जाए। सभी देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जो कुंभ में आज स्नान किए हैं, बहुत अच्छा, वो अपने आप को गौरवान्वित करेंगे, महसूस करेंगे कि यहाँ के हमने ऐसे शुभ अवसर पर कुंभ स्नान किया है। और हमारे सभी संत समाज को मौनी अमावस्या वाली घटना का बड़ा बहुत ही दुख है। और भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा, जो संसार के पालन करता, संहार करता, सृष्टि का संहार करता और उद्धार करता, तारणहार, उन सभी अपार भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले उन भक्तों को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को सांत्वना दें, साहस दें। और संत समाज से मैं जो है निवेदन करना चाहता हूं, समय को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए और समय की मांग है, हमारा संत समाज धर्म के क्षेत्र में, धर्म कार्य में तत्पर रहता है। तो उनके बिना सानिध्य के, उनके बिना कृपा के और उनके बिना मार्ग के कोई भी कार्य संभव हो नहीं सकता। इसलिए संत समाज से निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी हमारे मठाधीश हैं, आचार्य हैं, जो जगवंदित हैं, श्री शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं, उनके सभी के श्री चरणों में मैं बार बार निवेदन करता हूं कि सनातन के लिए, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, प्रचार प्रसार का पूरा अधिकार सम्मान हो। जो हम अपने विद्यालयों में, स्कूलों में, उनमें भी धर्म का प्रचार प्रसार, देवी देवताओं के, हमारे इतिहास के विषय में हम उनको जानकारी दे सकें। उसके लिए हम जो है एक सनातन आयोग का गठन हो, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, जिससे कि जिस तरह से हम लोग अपने मठ मंदिरों में संस्कृति का जो हमारा अब भाव जो दबता जा रहा है स्तर, वो न गिरे और हम कहीं भी जहाँ भी हो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें, अपने स्कूलों में अपने देवी देवताओं के इतिहास के बारे में उनको जानकारी दे सकें, जबकि ये संविधान में है नहीं। और एक जो मंदिरों के ऊपर जो कानून बना हुआ, उसको भी प्रयास करें संत समाज, तो सब कुछ हो सकता, संभव है, उसको खत्म कराया जाए। यही कहना चाहता हूं मैं तो। और हमारा संगठन है और ब्रजवासी
आदिवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास जी, उन्होंने हमारे संगठन को समर्थन दिया है कि 3 बिंदुओं पे वो हमारे हर तरह से हमारे संगठन के साथ हैं, उनका संगठन हमारे साथ है। और आने वाले समय में 5 मार्च को हम डीएम साहब को कार्यालय पर जाके ज्ञापन देंगे और उसके लिए सनातन आयोग गठन के लिए शिक्षा प्रशिक्षण के लिए, यानी शिक्षा भी दिया, प्रशिक्षण भी दिया जाए और उसके प्रचार प्रसार के लिए, समझे, उसके लिए हम जो है डीएम को, जिला अधिकारी हैं उनको ज्ञापन देंगे। और उसके बाद में हमारी जो संगठन की मांग है, ये मांग किसी एक सामान्य व्यक्ति के लिए या जो वीआईपी व्यक्ति है उनके लिए नहीं है, ये तो सभी के लिए है, व्यक्ति विशेष के लिए किसी के लिए नहीं। मांग सनातन, संपूर्ण सनातन के लिए है। कौन कौन सी मांगे प्रभु जी? शिक्षण प्रशिक्षण के लिए एक आयोग गठित किया जाए, धर्म का प्रचार प्रसार करने का हमको पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए सरकारी उसके हिसाब से। और एक गौ माता, हर राज्य में गौ माता, राज्य माता, गौ माता का उनको सम्मान प्राप्त हो, राष्ट्र गौ माता का सम्मान प्राप्त हो गौ माता को। और सामान्य नागरिकता संहिता देश हर प्रदेश में लागू, हमारे संपूर्ण भारत में, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं। हमारा संगठन लंबे समय से मांग कर रहा है और मैं तो आभारी हूँ माननीय अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनके हमारा जो है, ये हम ही आभारी नहीं, हमारा जो है संपूर्ण भारतवर्ष आभारी है कि उन्होंने इस सामान्य नागरिकता संहिता का जो मुद्दा उठाया। और हमारा भी संगठन बहुत लंबे समय से मांग कर रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भी प्रदेशों में वक्फ बोर्ड संशोधन कर दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो हमारी सरकार जो है उत्तर प्रदेश की सरकार है, भारत की सरकार है, सनातन के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हमारी विपक्षी जो हमारी सरकार जो है वर्तमान, वो सबकी सरकार एक ही तो होती नहीं है सरकार। और जो विपक्षी गण हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आप भी जिस पार्टी से भी हो, जो न्याय की बात है उस पे आप भी समर्थन दो। जैसे सामान्य नागरिकता संहिता है, शिक्षा प्रशिक्षण के लिए गौ माता, राष्ट्र माता का सम्मान मिले, उसके लिए भी विपक्षियों को आना चाहिए। विशेष करके हमारे सनातन धर्म के शिक्षा प्रशिक्षण के लिए सभी संगठनों को, जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, उनको राजनीतिक हित न देखते हुए उनको समर्थन देना चाहिए और इस कार्य को करवाने के लिए सरकार पर भी उनको दबाव डालना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आज आपने अपने शिष्य धर्मदास को जूते पहनने की अनुमति दी है, इस विषय में क्या कहना? हाँ, ये काफी लंबे समय से हम उनसे कहते आ रहे हैं, एक ठीक है, गौ माता के लिए आप जो है त्याग तपस्या कर रहे हो, मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो संत धर्मदास हैं। और हमको बड़ा गर्व होता है कि परमात्मा सभी संत महात्माओं के ऐसे ऐसे शिष्य दे। बड़ी लंबे समय से गौ माता के लिए सेवा के लिए उन्होंने एक संगठन का गठन किया और गठन करने के बाद उसमें कार्य किया। आज संपूर्ण भारत में उस संगठन से सभी जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने नंगे पैर हो, ठंडी सर्दी गर्मी सब में नंगे पैर होके उन्होंने अपने संगठन का, गाय माता के लिए उन्होंने सब जगह जगह अपना नंगे पैर ही जाके अपना उन लोगों को जागरूक किया है, गौ भक्तों को जोड़ा है, उन गौ भक्तों को। अब मैं कहता हूँ चलो ठीक है, गौ माता की आप पे कृपा हुई है। मैं काफी लंबे समय से कहता रहा हूँ कि अब जूते पहनना चालू कर दो, चप्पल पहनो, जूते पहनो और कार्य को अपने को संपूर्ण भारत में जिस तरह से आपका संगठन कार्य कर रहा है उसको और थोड़ा सक्रिय करने का प्रयास करो और संत समाज को जोड़ के इस भारत सरकार से और जो जितने भी राजनीतिक विपक्षी पार्टियां हैं उनसे भी कहो भाई कि ऐसा नहीं है कि ये जो है हम किसी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं
या किसी राजनीतिक विशेष राजनीतिक पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जो अच्छा कर रहा है देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा कर रहा है, उसके साथ में हमारा संत समाज खड़ा है, हमारा भारत, संपूर्ण भारत खड़ा है उनके साथ। कोई भी वो अच्छा कार्य करेगा उसके लिए सब समर्थन करते हैं। जो है निर्मल भक्ति पाना चाहते हैं, निर्मल भक्ति पाना चाहते हैं, और भक्ति के साथ साथ हम अपने जो है सनातन के लिए भी ऐसे कार्यों को हम कर रहे हैं, आगे भी करना चाहते हैं। और उसके लिए हमको कठोर से कठोर और विशेष करके और भी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा करेंगे। और हमने तो बकपोर्ट के लिए भी, जो ठाकुर देवकी नंदन है उन्होंने कहा, उसका भी समर्थन किया हमारे संगठन ने। हम दिल्ली में भी गए थे, वहां भी गए, हमारे कार्यकर्ता बहुत कुंभ में पहुंचे थे, धर्म संसद में, वहां भी पहुंचे हैं। अभी देवकीनंदन ठाकुर ने एक आह्वान किया है कि तीर्थ स्थलों से जो नॉन वेज की दुकानें चल रही हैं, जोमेटो इत्यादियों की, वो अरे बंद हो हमारे गई। संत महात्मा बहुत लंबे समय से विरोध करते आए हैं। कांग्रेस की पार्टी सरकार थी तब भी हमारी संत समाज ने इसका बहुत विरोध किया। हमारे जो धार्मिक संगठन हैं और सनातनी संगठन है, समझे, उन लोगों ने भी बहुत विरोध किया है। उस समय भी कोई ध्यान नहीं दिया सरकारों ने। और ये सरकार है तो ये सनातन के लिए समर्पित है ये सरकार, इसीलिए ये सुनेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। जय श्री आपका राधे, परिचय? जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं संत धर्मदास महाराज, गुरु स्वामी चंदनदास महाराज का शिष्य। आज बसंत पंचमी के दिन गुरुदेव की आज्ञा निर्देश अनुसार हम आश्रम पे आए, जो हमारे गुरुदेव यहाँ पे विराजमान रहते हैं। इस स्थान का नाम है सहस्राम आश्रम, विजयगढ़ी, लाइन पार्क, टूंडला, जिला फिरोजाबाद। आज गुरुओं के आशीर्वाद से आज हमें चरण पादुका मिल गई हैं पहनने के लिए, और उनका आदेश हुआ है कि बच्चा, अब आपको सनातन धर्म के लिए, गौ माता के लिए, और जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनके लिए लड़ना है। माता को तो आप सभी जानते हैं कि माता की तो कृपा जो सेवा करता है उस पर रहती है, परंतु गुरु कृपा के बिना तो कुछ नहीं होता है। तो ऐसे गुरु का मैं शिष्य हूँ, जिनकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। तो ऐसे ही हमारे पूजनीय गुरुदेव हैं, जिन्होंने अपने बचपन के 4 साल से ही धुने पे तपना चालू किया, और आज उनकी अवस्था अगर देखा जाए तो 70 के लमसम हो चुकी है। और जो उनके गुरुदेव हैं, जो हमारे बाबा गुरु हैं, वो जगत गुरु बाल मुकुंदाचार्य अयोध्या पीठेश्वर हैं, जो अयोध्या में विराजमान हैं। उन्हीं की कृपा से आज संपूर्ण भारत के अंदर एक हमने ब्रजवासी गौरक्षक सेना संगठन के नाम से एक संगठन बनाया। और कुछ समय पहले हमने महाराष्ट्र सरकार को, यानी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, और महाराष्ट्र सरकार से हमारी गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्राप्त हुआ। अभी कुछ समय पहले हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को ज्ञापन भी दिया और उनका सपोर्ट भी किया। आज देखा जाए तो कल 5 तारीख है और परसों 5 तारीख है। 5 तारीख को शपथ हो जाएगी। उसके बाद में हो सकता है कि उत्तराखंड से भी हमारी गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्राप्त होगा। तथा दिल्ली के अंदर चुनाव है, और चुनाव में मैं तो अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी दिल्ली वासियों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को देके भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, क्योंकि ब्रजवासी गौरक्षक सेना संगठन सनातन धर्म के लिए है, गौ माता के लिए है और भारतीय जनता पार्टी के लिए है। तथा आज हमने अपने गुरुदेव के
जो संगठन है, एक देश एक कानून एक न्याय संगठन में समर्पण कर दिया है और हम भी उनके साथ हैं। कंधे से कंधे मिला के हम गुरुदेव के चरणों की रज लेके उनके संगठन में काम करेंगे और अपने संगठन को भी पूरी पावर देंगे। और संतों के बिना कृपा के तो कुछ हो नहीं सकता। आज हमारे साथ में संत समाज, किन्नर समाज, आदिवासी समाज, बाकी संपूर्ण भारत के सनातनी लोग हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं और गुरुदेव के संगठन में जुड़े हुए हैं। तो मैं तो सभी भारतवासियों से बस यही अपील करूंगा कि निस्वार्थ सेवा करने वाला इस संपूर्ण भारत के अंदर अगर कोई संगठन ऐसा हो जो ब्रजवासी गौरक्षक सेना संगठन या एक देश एक कानून न्याय संगठन के मुकाबले काम कर रहा हो तो हमें बताएं। हमारे संगठनों के अंदर निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से सेवा होती है प्रभु जी। यहाँ पैसा नहीं दिया जाता, यहाँ पैसा लगता नहीं है। निःशुल्क में आई कार्ड बनता है, निःशुल्क में आजीवन आई कार्ड बनता है, अथॉरिटी लेटर मिलता है और पूरी सपोर्ट मिलती है। शासन से प्रशासन से हम मिलके काम करते हैं। शासन प्रशासन हमारी सपोर्ट में रहता है क्योंकि हम उनके बिना आगे आगे कोई काम करते नहीं है। और अभी जो कुंभ में हमारे जो वीर गति को जो प्राप्त हुए हैं हमारे भारतवासी, उनके लिए हमारी संत समाज बहुत ही अभिनंदित है। और उनके मैं क्या बताऊं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने तो 25-25 लाख मृतक के परिजनों को देने की घोषणा भी कर दी है। कुछ अभी बाकी हैं, जैसे हमारे पास सूची आई है 23 लोग अभी बाकी हैं जो लापता हैं। तो सरकार और प्रशासन उनको ढूंढने में भी लगी हुई है। और इतने भी संगठन हैं, सभी से अपील है कि जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने में मदद करें। अगर वो जिंदा हैं या मृतक हो गए हैं तो उनकी सूचना उनके परिजनों को पहुंचाएं। बाकी जय गौ माता, राष्ट्र गौ माता, जय हिंद, जय भारत।